नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं यूपी जीके की एक नई क्लास लेके, क्योंकि हमारी यूपी जीके की जो सीरीज चल रही है उसके लिए मैं बार-बार प्रयासरत हूं कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं, ताकि आप लोग इसे पढ़ के पेपर में जाएं। तो मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, ठीक है। थंबनेल आप लोग देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की संगीत कला, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संगीत कला के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे उत्तर प्रदेश की संगीत कला के लिए। संगीत कला की अगर बात की जाए, अगर आपसे ये पूछता है कि मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपसे ये पूछता है कि मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार कौन थे, तो देख लीजिए, मैं आपके सामने एक बार बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में मध्यकाल में प्रमुख संगीतकार। इसमें देखिए, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे, ये क्या थे? ये मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीतकारों में से एक रहे हैं। दूसरा, अमीर खुसरो। कौन रहे हैं? अमीर खुसरो। और तानसेन, वैजू बाबरा। दोस्तों, वैजू बाबरा को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बैजूनाथ के नाम से जाना जाता है। इनको बैजूनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और देखिए दोस्तों, इसमें वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये क्या थे? ये उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के प्रमुख संगीतकारों में से एक थे, ठीक है। दूसरा, आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि मध्यकाल में ईरानी व फारसी राग, ठीक है, जो राग गाया जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ईरानी व फारसी राग का भारतीय राग में मिश्रण किसने किया? आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ईरानी व फारसी राग का भारतीय राग में मिश्रण किसने किया। तो देख लीजिए, ईरानी व फारसी राग का भारतीय राग में मिश्रण, ठीक है। तो ये किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें तूतीय हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तूतीय हिंद। देख लीजिए, अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि कव्वाली की शुरुआत या कव्वाली शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो देख लीजिए, कव्वाली शैली की, या ऐसे पूछे आपके कव्वाली संगीत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो या कव्वाली की खोज किसके द्वारा की गई, तो सभी का जवाब एक ही होगा, कव्वाली शैली, सॉरी, की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वह कौन थे? अमीर खुसरो। किसके द्वारा की गई? कव्वाली शैली की खोज अमीर खुसरो के द्वारा की गई, ठीक है। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाता है कि तबला एवं सितार के आविष्कार, तबला एवं सितार का आविष्कार, तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर
खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को आप लोग देख लीजिए। ईरानी व फारसी राग का भारतीय राग में मिश्रण किसने किया है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। कव्वाली शैली की खोज किसके द्वारा की गई? तो अमीर खुसरो के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि तबला एवं सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न हमने अमीर खुसरो के यहां पे क्या किए? कवर किए। आगे आपसे अगर पेपर में पूछा जाए, एक राग है जिसको गाया जाता है, जिसे बोला जाता है ध्रुपद राग। क्या बोला जाता है? ध्रुपद राग, या बोला जाता है ध्रुपद धमार राग। तो उसके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो देख लीजिए। ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक। ठीक है, आपसे पूछा जाए ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका सही जवाब होना चाहिए स्वामी हरिदास। कौन थे दोस्तों? स्वामी हरिदास। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि स्वामी हरिदास का जन्म कहां पे हुआ था, ये आपसे अगर पूछता है कि स्वामी हरिदास का जन्म कहां पे हुआ था, तो देख लीजिए दोस्तों, हरिदासपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? हरिदासपुर में। और हरिदासपुर कहां पे है दोस्तों? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के कहां पे है? अलीगढ़ में हरिदासपुर। ठीक है, हरिदासपुर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने किसके प्रवर्तक थे? तो ये ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक थे। दूसरा, आपसे ये पूछा जाए कि जन्म हरिदासपुर में हुआ, लेकिन ये रहते कहां थे? जन्म हरिदासपुर में हुआ, लेकिन ये रहते कहां थे? तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहते थे, ये रहते थे निधिवन। और दोस्तों निधिवन कहां पे पड़ता है? ये तो आपको पता होगा। और निधिवन पड़ता है दोस्तों वृंदावन में। कहां पे है दोस्तों? वृंदावन में निधिवन पड़ता है। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्वामी हरिदास थे, ये किसकी भक्ति करते थे, तो निधिवन में रहते थे, तो किसकी भक्ति करते थे, इसमें बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो दोस्तों ये कृष्ण भक्त थे। कौन से भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त कौन थे? स्वामी हरिदास। दूसरा, एक सेकंड, आगे अगर पूछा जाए आपसे कि स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? स्वामी हरिदास के शिष्य, तो हरिदास जी जो थे, इनके शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो इनके कुल शिष्य थे 8, जिनमें देख लीजिए तानसेन। जो प्रमुख होंगे हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, तानसेन, बैजू बावरा, और दोस्तों गोपाल। ये इनके प्रमुख शिष्यों में से, प्रमुख 8 शिष्यों में से क्या थे? ये 3 प्रमुख थे। 8 में से 3 प्रमुख थे। कौन कौन थे? तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि बैजू बावरा जो गाते थे, इनका राग कौन सा था? बैजू बावरा का राग कौन सा था? तो देख लीजिए, बैजूनाथ भी बोला जाता है इन्हें, या बैजू बावरा। तो दोस्तों इनका जो राग था, उस राग का नाम क्या है? मेघ। क्या नाम है? इनके राग का नाम क्या है? मेघ है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि बैजूनाथ या बैजू बावरा, सॉरी, कहां से थे, तो ये गुजरात से थे। कहां से? तो ये गुजरात से थे। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि संत हरिदास, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत, उत्तर प्रदेश में संगीत का जो स्वर्णकाल था, वो किसके समय में था? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में संगीत का जो स्वर्णकाल था, वो किसके समय में था? तो देख लीजिए, संगीत का लखनऊ में
स्वर्णकाल। ठीक है, लखनऊ में संगीत का स्वर्णकाल किसके समय में था? या लखनऊ घराने में पूछ सकता है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि लखनऊ घराने में संगीत का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो यहां पे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लखनऊ घराना, और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे लखनऊ घराना पूछता है, लखनऊ घराने में स्वर्णकाल किसके समय में था? तो देख लीजिए, वाजिद अली शाह। किसके समय में था? वाजिद अली शाह के समय में संगीत का स्वर्णकाल माना जाता है। और कहां पे माना जाता है? तो लखनऊ में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि वाजिद अली शाह का लोकप्रिय राग या लोकप्रिय गायन कौन सा था, तो देख लीजिए, वाजिद अली शाह का लोकप्रिय, वाजिद अली शाह का लोकप्रिय गायन कौन सा था? तो दोस्तों देख लीजिए, इनका गायन था ठुमरी गायन। कौन सा गायन था दोस्तों? इनका गायन था ठुमरी गायन। और ठुमरी गायन किसका था दोस्तों? तो वाजिद अली शाह का ठुमरी गायन था। ठीक है, आगे आगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में कभी ये पूछता है कि शाहजहांपुर और इटावा, शाहजहांपुर और इटावा जो घराने थे, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? आपसे आगे पूछ सकता है संगीत कला में कि उत्तर प्रदेश में शाहजहां और इटावा जो घराने थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो देख लीजिए, शाहजहांपुर और इटावा घराने। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ज्यादा बारीकी से याद करें, इन पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, या उत्तर प्रदेश की जीके से। तो ये किसके लिए थे? तो दोस्तों ये थे सरोद वादन के लिए। किसके लिए थे? तो ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध थे। सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध थे कौन? शाहजहांपुर और इटावा घराना। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजरोड़ घराना, अजरोड़ कहां पे है दोस्तों? मेरठ में। कहां पे है? अजरोड़ जो है ये मेरठ में है। और ये किसके लिए था? तो याद रख लीजिए, ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तबला वादन के लिए। अजरोड़ ये कहां पे है दोस्तों? मेरठ में। अजरोड़ घराना ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों याद रख लीजिए, ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? अजरोड़ घराना। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो क्लास है किसकी, रीजनिंग की क्लास, वो कल रहेगी आपके लिए। तो सुबह से क्लास ये शुरू होगी जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा यूपी पुलिस के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ।